आप दौरे हाजिर के वो शायर हैं कि आपकी शायरी जो है वो समाज का आईना भी है। आप तंज भी करते हैं और आप बड़ी संजीदगी से बात कहने की बजाय उसको मुस्कुराकर ऐसे अल्फाजों में पिरोकर कहते हैं जैसे शहद हो। शहद से ज्यादा मीठी बात होती है मज़ाहिया शायर की, लेकिन उसका जो असर होता है उसके उस शेर के अंदर समाज की उस बीमारी का जिक्र होता है और उसकी दवा भी होती है। जी। तो सर कोई और आप अपनी एक आध ऐसी गजल सुना दीजिए सर को, हजल नाम दिया जाए। यानी ये भी अभी नया ही नाम है हजल भी? नहीं, हजल नहीं, हजल है जी। इसका जो तलफ्फुज़ है हजल है। हजल जी। बहुत शुक्रिया, आपने ये बहुत सारे हम लोग गलतियां करते हैं और आप वो गलतियां हमें बता रहे हैं, हम इसके भी शुक्रगुजार हैं जी। तो मैंने असल में जब मिज़ाह में सबका एक अपना तरीक़ा कार होता है जी। एक तो मैंने कोशिश की कि लफ्ज़ों से जी मिज़ाह पैदा किया जाए। जी। और लफ्ज़ों से कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि एक बहुत मशहूर शेर लिया हमने कृष्ण बिहारी नूर का। जी। कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं कि मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। वाह। अब आप इसमें देखिए कि कोई मिजाह की गुंजाइश है। जी जी। तो देखिए इसमें मिजाह की गुंजाइश कैसे निकलती है। जी। मैंने इसमें तज़मीन किया इस मिसरे को कि कहीं भी जाऊं बराबर मेरी तलाश में है। कहीं भी जाऊं बराबर मेरी तलाश में है। कहीं भी जाऊं बराबर मेरी तलाश में है। उठाए ईंट और पत्थर मेरी तलाश में है। मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था। वाह वाह। मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था उसी हसीन का शौहर मेरी तलाश में। वाह 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 वाह। तो इस तरह से अब जैसे एक मिसरा देखिए कितनी संजीदा गजल है जी। शकील बदायूनी का मतलब है कि गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से जी, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। मोहब्बत के नाम से। अब इसमें मैंने मिजाह पैदा किया है जी। इस इतनी संजीदा मतलब में कि यारों लगा के बालों में इम्पोर्टेड खिजाब, यारों लगा के बालों में इम्पोर्टेड खिजाब करने चले थे इश्क बड़े तामझाम से। बिकवा दिए मकान अब कहती है भाई जान नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। वाह 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 वाह। तो इस तरह से अब देखिए एक लफ्ज है जी हमारे यहाँ हमजुल्फ। जी। हमजुल्फ जो है वो साड़ू भाई को कहते हैं। जी जी जी। हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें देखो कि वास्ते जुल्फों के रहते थे हमेशा फिक्रमंद। वास्ते जुल्फों के रहते थे हमेशा फिक्रमंद, फिर अचानक ये हुआ जुल्फों पे इतराने लगे। दो सगी बहनों से दो गंजों की शादी हो गई। वाह। और ये बेजुल्फ भी हम जुल्फ कहलाने लगे। वाह 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 वाह। आपने यहाँ से भी मिजाह निकाल लिया। सर कुछ और मिजाह के अशार सुनाए आप हमें। मैं एक नज्म सुनाता हूँ। ये एक लफ्ज है वगैरह। जी। वगैरह 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 कहते हैं जी। तो वगैरह देखिए इस लफ्ज में भी कहीं मिजाह है जी। अब इसमें देखिए कि मैंने एक नज्म कही जी जिसका उन्वान ही वगैरह रखा जी। तो वो नज्म मैं आपकी नजर कर रहा हूँ जी। पता हो कि बड़ी ही आजिज़ी से मैंने एक खातून से पूछा। बड़ी ही आजिज़ी से मैंने खातून से पूछा जवानी ढल रही है
और तुम हो आज तक तन्हा। सितंबर में 44 की तुम होने वाली हो। चमक हुस्नो जवानी की भी अब तुम खोने वाली हो। जवानी के अंधेरे का सवेरा क्यों नहीं करते? कहा मैंने कि तुम शादी वगैरह क्यों नहीं करते? वो परवरदा नई तहजीब की खातून ये बोली, मजे की जिंदगी है मिलते ही रहते हैं हम जोली। वाह। मैं अपनी रात का ऐसे सवेरा करती रहती हूँ, फकत शादी नहीं करती, वगैरह करती रहती हूँ। वाह 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 वाह।